दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ में आगामी 100 दिनों तक निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत करी गई है, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर मोबाइल मेडिकल यूनिट से लोगों की स्वास्थ्य जाँच और इलाज को लेकर मुख्यमंत्री ने इस पर हरी झंडी दिखाई है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के एम्स परिसर में 100 दिनों तक प्रदेश भर में चलने वाले निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया और इस जांच और उपचार अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता और जांच के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट और प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग के लिए एक एक वाहन शामिल है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जाँच करेंगे और साथ ही उपचार किया जाएगा, जबकि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित नजर आए। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहचान और उपचार के लिए अभियान का आगाज किया गया है। 7 दिसंबर से लेकर 24 मार्च 2025 तक ये 100 दिवसीय अभियान पूरे प्रदेश भर में चलने वाला है और इस अभियान के जरिए तमाम बीमारियों की पहचान कर उपचार किया जाएगा, साथ ही वयोवृद्ध की देखभाल होगी। सीएम साय ने राज्य निर्माण से लेकर अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों का बखान किया और विभाग में पारदर्शिता लाने की बात कही। पंडित प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम रायपुर में आयोजित होने जा रहा है, जहां 24 से लेकर 30 दिसंबर तक ये आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का राजधानी रायपुर के सेजबहार में कथा होने जा रहा है। बता दें कि लखनऊ में होने वाली पंडित श्री प्रदीप मिश्रा की कथा फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी गई है। जिस तारीख से कथा होने वाली थी वह अब कथा राजधानी रायपुर के सेजबहार में होने जा रही है। ये कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आयोजित होने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद प्रदीप मिश्रा ने महाराष्ट्र के धुले में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित किए गए कथा के दौरान श्रद्धालुओं को दी है। उन्होंने बताया कि ये कथा कमल विहार के रहने वाले कमल देवांगन के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मेकाहारा सबसे बड़ा अस्पताल बनकर उभरने जा रहा है, जहां 700 बेड के नए भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुका है। एक साथ 2000 मरीज यहां पर भर्ती किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का अंबेडकर अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। जल्द ही यहां 2000 मरीजों को एक साथ एडमिट किए जाने की सुविधा होगी। शुक्रवार को सरकार की मंजूरी के बाद 700 बिस्तर के अस्पताल की नई बिल्डिंग तैयार करने को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। इस समय अंबेडकर अस्पताल में तकरीबन 1300 बिस्तर की सुविधा प्राप्त है। सरकार की ओर से कहा गया है कि रायपुर के मेकाहारा में बढ़ते मरीजों के दबाव को कम करने और परिसर में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन हॉस्पिटल भवन का निर्माण करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इस साल के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 नवीन एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया गया था, जिस निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 4 नए शहरों को केंद्रीय विद्यालय को लेकर के एक बड़ी सौगात मिली है, जहां चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में भी विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूल और कॉलेज में छात्रों के लिए एक नई सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की है। इन सुविधाओं में मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स और प्रदेश के अलग अलग शहरों में 4 नए केंद्रीय विद्यालय शामिल है। केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वर्गीय लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 2 नए कोर्सेज की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा बात करें तो मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा हसौद में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर के मंजूरी यहां पर केंद्र सरकार ने दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से राज्य के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने वाली है।
छत्तीसगढ़ को केंद्र से एक बड़ी मदद मिली है, जहां बड़े पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए 147 करोड़ और 26 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन निर्माण कार्यों के लिए कुल 147 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 130 में उच्च स्तरीय पुल और नेशनल हाईवे क्रमांक 153 के उन्नयन, नेशनल हाईवे क्रमांक 130 सी के 4 लेन सड़क निर्माण के लिए कुल 147 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अलावा बात करें तो तमाम यहाँ पर जो कार्य है इसके अंतर्गत किए जाने हैं, जहाँ चंद्रपुर सेक्शन में 2 लेन और उन्नयन कार्य के लिए भी यहाँ पर स्वीकृति हुई है। जबकि अगर बात करें बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में चुल्हट नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के तमाम कार्यों के लिए यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। और अब खबर धमतरी से, जहां पर एक तेंदुआ बुजुर्ग को घर से उठाकर ले गया। अगस्त से लेकर अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। वन विभाग लगातार इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अगस्त 2024 से लेकर अब तक तेंदुए ने 3 लोगों की जान ले ली है। मवेशियों पर हमलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वन विभाग इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। धमतरी के वन परिक्षेत्र विशेष रूप से बिरगुरी रेंज, साकरा रेंज और उत्तर सिंहपुर रेंज तेंदुए के आतंक का केंद्र बना हुआ है, जहां तेंदुए ज्यादातर रात के समय अपने शिकार पर निकलते हैं, जिससे ग्रामीण में दहशत का माहौल है। वहीं इन दिनों छत्तीसगढ़ के जीपीएम के मरवाही में भी बाघिन की दहाड़ देखने को मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ का मरवाही वनमंडल भालू के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में बाघिन की दहाड़ से ये पूरा इलाका गूंज रहा है। मरवाही वनमंडल के परासी गांव में बीते दिनों इस बाघिन को किसान के खेत में फसलों के बीच देखा गया था, जिसकी सूचना के बाद वन विभाग की ड्रोन से लगातार इसकी निगरानी करी जा रही है। वहीं बात करें तो यहाँ मरवाही वन मंडल के डीएफओ समेत वन विभाग के कर्मचारी बाघों की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को जंगल की तरफ ना जाने और समूह में रहने की और साथ ही सावधानी बरतने की अपील की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी जनहानि से बचा जा सके। रायपुर को 2 नए फ्लाइट की सौगात मिल रही है, जहां नए साल में इसके लिए शेड्यूल जारी किया गया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हैदराबाद के लिए 10 जनवरी से इंडिगो एयरलाइंस की 2 नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस से मिली जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से शाम 6:45 पर उड़ान भरने के बाद रात 8:30 बजे रायपुर पहुंचेगी और इसके बाद रायपुर से 8:50 पर उड़ान भरने के बाद रात 10:45 पर हैदराबाद पहुंचने वाली है। दूसरी फ्लाइट हैदराबाद से शाम 4:35 उड़ान भरने के बाद 6:15 को रायपुर पहुंचेगी और इसके बाद रायपुर से तकरीबन 6:30 बजे उड़ान भरने के बाद 8:30 बजे के आसपास ये हैदराबाद पहुंचने जा रही है। विमानन कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही रायपुर, राजकोट और राजपुर साथ ही जयपुर के लिए भी उड़ानों की संचालन शुरू हो सकता है। इसके अलावा इन शहरों के लिए काफ़ी दिनों से मांग भी की जा रही थी। भाजपा के संगठन चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां राजधानी रायपुर में 4 नए मंडल बनने जा रहे हैं। 16 की जगह अब 20 मंडल राजधानी रायपुर में होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के संगठन पर्व को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर में अब बीजेपी के 16 की जगह 20 मंडल होंगे। 4 नए मंडलों को लेकर बीजेपी संगठन पर्व के दौरान विस्तार किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा के संगठन चुनाव के लिए कार्यशाला के दौरान 4 नए मंडलों की घोषणा की गई है। बीजेपी के शहर अध्यक्ष जयंती पटेल ने इस बात की घोषणा करी। 4 नए मंडल खोलने से बात करें तो मां बंजारी मंडल, मोआ मंडल, टाटीबंध मंडल और भाटागांव मंडल शामिल होंगे। नए मंडलों में भी संगठन पर्व के दौरान नियुक्तियां होने जा रही है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले साल जनवरी में होना है और इसके पहले देश के सभी राज्यों में भाजपा के संगठन चुनाव हो रहे हैं। अपने राज्य छत्तीसगढ़ में भी 20 नवंबर से बूथ कमेटियों का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव वैसे तो 30 नवंबर तक समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन तय समय तक 15,000 बूथों में ही चुनाव हो सका था और ऐसे में प्रदेश संगठन में समय सीमा को 5 दिसंबर तक बढ़ाया गया था।
नक्सली लीडर हिड़मा के गांव अमित शाह जाने जा रहे हैं। बस्तर में अपनी रात गुजारेंगे और विजय शर्मा ने कहा कि जवानों के साथ इनका डिनर होगा और कैंप भी आयोजित होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर आने वाले हैं। ये वही बस्तर है जहां ओलंपिक के फाइनल में शामिल होंगे और साथ ही नक्सलियों को मारने वाले जवानों के साथ डिनर कर पार्टी कर शहीद के जवानों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। खास बात यह है कि अमित शाह नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर हिड़मा के इलाके में भी जाने वाले हैं और शाह के बस्तर दौरे की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जगदलपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनसे मीडिया से पूछा गया कि क्या अमित शाह हिड़मा के पुवर्ती गांव जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वे उनसे भी आगे जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो हिड़मा के गांव से भी आगे सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित कर दिया है। बताया जाता है कि पूरा इलाका नक्सली लीडर हिड़मा का ही गढ़ है और ऐसे में यदि अमित शाह वहां जाते हैं तो देश के पहले गृह मंत्री होंगे जो नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाना माने जाने वाले इलाके में पहुंचेंगे। रायगढ़ में इन दिनों शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किया जा रहा है अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर, जहां 3008 अभ्यर्थी बीते दिन इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अग्निवीर सेना भर्ती रैली प्रक्रिया चल रही है और ये भर्ती रैली 4 दिसंबर को शुरू हुई थी। 3 दिनों के अंतर्गत 3008 अभ्यर्थी इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपनी हाथ आजमा चुके हैं। 999 अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए युवा शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जहां पहले ही दिन युवाओं ने भर्ती में रैली को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण जिलावार रोस्टर के अनुसार सेना के अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के द्वारा भर्ती रैली के प्रथम दिवस की बात करें तो जांजगीर चांपा और सारंगढ़ से 770 अभ्यर्थी, जिसमें से 285 अभ्यर्थी इस दौर में शामिल हुए। जबकि दूसरे दिन अगर बात करें तो शक्ति, मुंगेली, रायगढ़, सरगुजा, बीजापुर, कोरबा और गरियाबंद जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं तीसरे दिन या अगर बात करें तो आज बिलासपुर, बालोद और बेमेतरा के युवाओं को कौशल दिखाने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ के बारसूर में बैम्बू राफ्टिंग कायाकिंग की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला पर्यटन नगरी बारसूर में अब बैम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग की शुरुआत होने जा रही है और इसके साथ ही पर्यटन स्थल को बनाने को लेकर पर्यटन गाइड सेंटर की स्थापना करी जाएगी। ये इलाका कई युवाओं को रोजगार देने से भी जोड़ा जाएगा। जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने बारसूर का निरीक्षण किया। इस नए प्रयोग के लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है। जयंत नाहटा का कहना है कि बारसूर मंदिर परिपथ को कला परिपथ के रूप में विकसित करने और चंद्रादित्य सरोवर में बोटिंग, कायाकिंग और राफ्टिंग जैसी गतिविधियों की शुरुआत करी जाएगी। बारसूर में गाइड के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ ने गाइड ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से मुलाकात करी, उनसे बातचीत कर नए प्रयोग की शुरुआत करने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टिप्स भी दिए हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने वीर सैनिकों की मां को नमन किया और राजभवन में कहा कि समाज के हर वर्ग सैनिक की मदद करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका बीते दिन सशस्त्र झंडा दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने सैनिकों के प्रति अपना विचार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि समाज को सैनिकों की मदद करनी चाहिए जो देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। राज्यपाल ने सैनिकों की बुजुर्ग माताओं का सम्मान किया और उनके बलिदान को याद किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर यह कार्यक्रम राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। रमेन डेका ने कहा कि सैनिक निस्वार्थ भाव से अपने हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और अपना जीवन देश के लिए लगाते हैं। समाज के हर वर्ग का कर्तव्य है कि उनके लिए मदद करे। उन्होंने आम जनता से अपील करी कि अधिक से अधिक सहयोग देकर वीर जवानों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। जीएसटी अफसर को धमकाने का ऑडियो वायरल हो चुका है, जहां ओपी चौधरी को फोन करूं क्या, ये तमाम बातें इसमें कहते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जीएसटी अफसरों से बदसलूकी करने वाले कारोबारियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। ये छापा स्टेट जीएसटी की टीम ने मारा है। इसके पहले महिला अफसर को मंत्री का नाम लेकर धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक कारोबारी सरकार बनाने और ओपी चौधरी को फोन करने की बातें कह रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ये ऑडियो जारी किया है। साथ ही लिखा है कि सुनिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के करीबी किस कदर लोग अहंकार के नशे में चूर है। अपना कर्तव्य निभा रही महिला जीएसटी अधिकारी को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि सरकार चला कौन रहा है।
नेशनल हाईवे पर पैच रिपेयरिंग का पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये सड़क नहीं टिकेगी। दरअसल सरगुजा में नेशनल हाईवे की दुर्दशाओं को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बीते दिन सड़कों के पैच रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पैच रिपेयरिंग कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये सड़क 6 माह में भी नहीं चलेगी। विभाग और सरकार के पास दूरदर्शिता की कमी है। शहर की सड़कों को नेशनल हाईवे ने खस्ता हाल छोड़ दिया है। शहर सीमा नेशनल हाईवे 43, 343 और 130 के हालात जर्जर हो चुके हैं। बरसात में सड़कों के गड्ढों से परेशानी देखते हुए टीएस सिंहदेव की पहल पर सड़क की मरम्मत कर चलने लायक बनाया गया। वही बात करें तो 30 नवंबर को कांग्रेस के नेशनल हाईवे 43 में चक्का जाम कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई, जिसके बाद 15 दिनों में सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया था और अब पेच निर्माण का वर्क यहां पर किया जा रहा है।